अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने कैंडल के बिहेवियर के बारे में कम्प्लीटली गाइड कर दिया था और आप लोगों को उसमें सीखने को मिला कि मार्केट में जब एक कैंडल ओपन होती है, चाहे वो 5 मिनट की है या घंटे की है, तो उससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलती है मार्केट में कि ये कैंडल किस जगह से किस प्राइस से ओपन हुई थी और किस जगह पर इसने अपना हाई लगाया है, किस प्राइस पर इसने अपना हाई लगाया है और किस जगह पर ये क्लोज हुई है। जिस जगह पर ये क्लोज हुई है उस जगह पर इसकी प्राइस क्या थी। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलती है कि एक कैंडल जब ओपन या हाई या क्लोज या लो लगाती है तो उससे आपको मार्केट में उसकी प्राइस का भी पता चल रहा होता है कि किस जगह पर इसकी प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, मार्केट प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसी तरीके से आपको ये भी बताया था कि जिस जगह पर दोनों पार्टीज मौजूद हों, यानी कि बायर और सेलर, तो वहां पर वो दोनों आपस में माइनस होकर वहां पर सिर्फ और सिर्फ विक रह जाती है। तो जैसा कि जिस भी कैंडल के ऊपर या नीचे विक मौजूद होगी तो आप समझ जाइएगा कि उस जगह पर दोनों पार्टीज मौजूद हैं, यानी कि बायर और सेलर होने की वजह से वहां पर विक बनी है। ठीक है, तो आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल गई कि विक किस वजह से बनती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अपेयरेंस ऑफ बायर एंड सेलर इन कैंडल, यानी कि आपने ये समझना है कि किस जगह पर बायर और सेलर मौजूद हैं। ठीक है, और कौन सा एरिया बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है और सेलर के लिए वीक है, और कौन सा एरिया सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग है, बायर के लिए वीक है। और इसके अलावा हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक कैंडल अपनी ही विक के अंदर स्टॉप हो जाए, यानी कि अपनी विक के अंदर जब कोई कैंडल क्लोज होती है तो क्या रिएक्शन आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने दो कैंडल्स बनी हुई हैं, एक बेरिश है एक बुलिश है। ठीक है, बुलिश कैंडल बायर की कैंडल को कहते हैं और बेरिश कैंडल सेल साइड की कैंडल को कहते हैं जिसमें सेलर मौजूद हों। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर दो कैंडल बनी है और इसके अपर और लोअर विक मौजूद हैं। ठीक है, जिस जगह पर इसके अपर और लोअर विक मौजूद होंगे आपको पता है वहाँ पर दोनों पार्टीज मौजूद होती हैं, यानी कि बायर भी और सेलर भी। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसका ये ओपन पॉइंट था। ठीक है, जिस जगह से ये ओपन हुई थी कैंडल, सेम उसी पॉइंट से सेलर आना स्टार्ट हो गए इस जगह से और इस जगह तक इसको लेकर आए, यानी कि इसने पूरी कोशिश की कि इस कैंडल को हम सेल साइड की यानी सेलर की कैंडल बनाएं। ठीक है, लेकिन ये कैंडल सेलर की कैंडल बनने से रह गई, यानी कि सेलर यहाँ पर फेल हो चुके हैं। ये जो सेलर थे ये फेल हो चुके। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, जो सेलर जिस जगह पर फेल होंगे वहाँ पर जो दूसरी अपोजिट पार्टी होगी वो उसको कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो ये सेलर तो हो गए थे फेल। ठीक है, जब सेलर फेल हो गए तो बायर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, बायर तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये बायर जो हैं ये पास हो गए हैं, ये फेल नहीं हुए। ठीक है, या ये कंट्रोलर हैं। ये कंट्रोलर कब होंगे, जब ये कैंडल ग्रीन ही क्लोज दे देगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझने की बात है कि ये कैंडल जब तक ग्रीन क्लोज नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सेलर जो है फेल हो चुके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो ये बायर इस जगह से आना स्टार्ट हुए दोबारा से। ठीक है, और इस तरीके से इसको उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आए। ठीक है, ये कैंडल इस तरीके से अपसाइड की तरफ आई और अपने हाईएस्ट पॉइंट तक ये बायर आए हैं। ठीक है, जिस जगह तक ये बायर आए होते हैं वो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब जिस जगह पर इसने अपना हाई पॉइंट लगाया था वहां से फिर से सेलर ने एंट्री करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इस जगह तक सेलर आए हैं। ठीक है, जिस जगह तक सेलर आए हैं वो सेलर का इस तरीके से एरिया बन चुका है अब। ठीक है, तो जिस जगह पर सेलर आकर क्लोजिंग दी है उस जगह पर ये बाय साइड की कैंडल ने क्लोज दे दिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बायर की कैंडल इस जगह पर क्लोज हुई थी, लेकिन नीचे आपने क्या देखा था, यहाँ सेलर आए थे। ठीक है, जब ये सेलर आए थे तो यहाँ पर आप देखें तो जब दोबारा बायर आए तो यहाँ पर कैंडल भी बायर की बन चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट सेलर आए थे ये यहाँ पर फेल हो चुके हैं, यहाँ पर बायर कंट्रोलर हैं। ठीक है, तो ये जिस जगह पर जिस एरिया में भी सेलर फेल हुए हैं, सेलर फेल यानी जिस जगह पर सेलर ये इस जगह पर फेल हुए हैं इस जगह पर बायर ने अपना कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, तो अब ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया है बाय साइड की कैंडल का, यानी कि जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी अगर तो वहाँ सेलर आने के बाद बायर इस तरीके से ऊपर जाते हैं और ग्रीन कलर की कैंडल बना देते हैं तो ये सारा का सारा एरिया बायर का एरिया कहलाएगा, यहाँ सेलर मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया एक सपोर्ट लेवल बन चुका होगा आपका। क्लियर हुआ। ये इस तरीके से ऐसे ही समझ लें कि ये एक सपोर्ट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बायर का गढ़ है। ठीक है, इस जगह पर जब भी कोई कैंडल आएगी तो वो आपको रिवर्सल में मिलेगी। रीज़न क्या है, यहाँ पर बायर कंट्रोलर हैं। ठीक है, जिस जगह पर भी बायर कंट्रोलर होंगे उस जगह पर सेलर की कैंडल अगर कोई आती है तो वो रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिखने को मिला कि ये पूरा का पूरा एरिया बायर कंट्रोल्ड एरिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये आपका पूरा का पूरा एरिया कंट्रोलर एरिया है बाय साइड का। ठीक है,
इस जगह पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर आपको लिखकर भी दिखा दिया गया है कि ये आपकी एक सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट करेगी, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे बायर्स मौजूद हैं, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो अपर पॉइंट है इसका, इसी कैंडल का अपर पॉइंट, ये जिस जगह पर इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ से जब बायर अपसाइड की तरफ आए थे यहाँ तक, ठीक है, तो ही ये हायर पॉइंट लगा था। जब यहाँ पर हायर पॉइंट लगाया बायर ने तो यहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जिस जगह से सेलर आए, लेकिन सेलर ये सेल साइड की कैंडल बना नहीं पाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी सेलर आना ज़रूर चाहे लेकिन यहाँ पर भी सेलर फेल हुए हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने कंट्रोल नहीं लिया इस कैंडल में। तो जब तक इन्होंने कंट्रोल नहीं लिया तो जिस जगह से सेलर आए थे सेलर उसी जगह पर रहेंगे, यानी कि ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा, ये वाली लाइन अपर पॉइंट वाली जिस जगह पर इसका अपर टिप लगा हुआ है यानी हाईएस्ट पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, उस जगह पर आपके सेलर मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया होगा सेंट्रल एरिया, यानी कि जिस जगह पर बायर भी थे और सेलर भी थे, बायर तो आए थे लेकिन बायर इस जगह तक नहीं रुक पाए, यानी कि यहाँ पर बायर भी फेल हुए हैं, और यहाँ पर सेलर आए थे, सेलर भी यहाँ पर सेल साइड की कैंडल नहीं बना पाए, तो इस वजह से सेलर भी फेल हुए हैं, ठीक है। जिस जगह पर दोनों पार्टीज फेल हुई होंगी उस जगह पर कोई भी पार्टी मौजूद नहीं होगी, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका खाली रहेगा, क्लियर रहा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली याद रहे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका खाली एरिया है। ये जो एरिया है ये आपका एम्प्टी एरिया है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। क्लियर हुआ, ये आपका एम्प्टी एरिया है, और ये अपर पॉइंट जो है जिस जगह पर इसकी टिप लगी हुई है ये आपका एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो नीचे वाला पॉइंट था जिस जगह से बायर कंट्रोलर हुए हैं, यानी कि बायर इस जगह से आना स्टार्ट हुए और बायर की ही कैंडल क्लोज हो गई, तो ये जो एरिया रहेगा ये सारा का सारा आपका एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर बायर भी ऊपर को गए लेकिन रुक नहीं पाए और सेलर भी नीचे आए लेकिन अपनी सेल साइड की कैंडल नहीं बना पाए, तो ऐसा एरिया, ये वाला एरिया आपका एम्प्टी एरिया रहेगा, यहाँ पर कोई भी पार्टी मौजूद नहीं होगी, ठीक है। अगर बायर हैं तो बायर इस जगह तक हैं, ठीक है, और अगर सेलर हैं तो वो सेलर इस टिप पर मौजूद हैं, नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बन जाती है, मिसाल के तौर पर अगर, तो ये कैंडल इस तरीके से इस जगह से ग्रीन कलर की बनती है और इस रेजिस्टेंस पर आकर रुक जाती है, ठीक है, और रिजेक्शन भी आपको ऊपर से मिलती हुई दिखाई दे इस तरीके से, तो यहाँ से नेक्स्ट चांसेस ये होंगे कि यहाँ से सेल साइड की कैंडल बनती हुई नजर आएगी इस तरीके से डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो वो सेल साइड की कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ सेल साइड की कैंडल्स आती हुई नजर आए आपको, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया जिस जगह पर सपोर्ट है आपकी, ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बायर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अगर सेलर की कैंडल इस जगह पर भी इस तरीके से रिजेक्ट होकर क्लोज देगी तो भी यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर यही रेड कैंडल जो इस तरीके से अगर बनी है, ये रेड कैंडल इस तरीके से इसको ब्रेक करती है, यानी कि यहाँ से सेल साइड की कैंडल आई और इस तरीके से इस कैंडल का ये वाला एरिया ब्रेक कर गई, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव करेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वो वर्क करना छोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक पोजीशन ये थी कि यहाँ पर कैंडल रुकी तो रिवर्सल आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर भी कैंडल रुक गई सेल साइड की, यानी कि इस एरिया के अंदर ही रही, तो भी मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट में कंटिन्यूशन नहीं होगी। क्लियर हुआ, यहाँ से बायर की कैंडल आएगी। रीज़न क्या है कि क्योंकि ये वाला एरिया कंट्रोलर एरिया है बाय साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा बायर आएंगे ना कि सेलर आएंगे, ठीक है। जब तक कि ये एरिया इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक ना हो तब तक यहाँ से सेल साइड की कैंडल्स नहीं बनेगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर एरिया है बाय साइड के लिए। ये वाला सारा का सारा एरिया स्ट्रॉन्गर एरिया है और ये वाला एरिया आपका एम्प्टी एरिया है बाय साइड की कैंडल में, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस लेवल वही होगा जहां से सेलर आना स्टार्ट हुए थे। इसी तरीके से अब यहाँ पर सेल साइड की कैंडल है, तो सेल साइड की कैंडल में आप देखो तो यहाँ पर सबसे पहले बायर आना स्टार्ट हुए थे। वो कैसे? यहाँ पर देखो तो सेलर की कैंडल इस जगह से ओपन हुई, जैसे ही ओपन हुई तो यहाँ से बायर ने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको बायर की कैंडल बनाए, ठीक है। लेकिन
कैंडल को इस जगह तक लेकर आए, इसके हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद सेलर इतनी तादाद में यहाँ मौजूद थे कि वो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर चुके हैं और इस जगह तक लोएस्ट पॉइंट तक लेकर आए हैं, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट तक लेकर आए तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट लगा है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं जान सकते कि यहाँ पर सेलर कंट्रोलर है थे या नहीं, जब तक कि ये कैंडल क्लोज ना हो जाए। अब यहाँ पर जिस जगह पर इसने लोएस्ट पॉइंट लगाया वहाँ से फिर से बायर आए हैं, ठीक है। बायर इस जगह तक आए हैं, यानी कि इसके क्लोजिंग पॉइंट तक, जिस जगह पर ये रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो ये बायर जो थे ये फेल हो चुके हैं इसको बाय की कैंडल बनाने के लिए, इसलिए ये जो सेलर इसको कंट्रोल कर गए हैं यहाँ पर, तो ये बायर इस सेलर के साथ माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर विक रह जाएगा। लेकिन वो विक क्या कहलाएगा, वो आपका एक रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा, यानी कि सेलर का कंट्रोलर एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो अपर पॉइंट है इसका, इस कैंडल का, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया एज ए वर्क करेगा। क्लियर हुआ? ये सारा का सारा एरिया आपका एक कंट्रोलर एरिया है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली याद रहेगा कि कौन सा एरिया किसके लिए स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो एरिया है ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। यहाँ पर आपको लिख कर भी दे दिया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। लेकिन अब यहाँ पर देखने को नीचे वाला जो एरिया है ये वाला जिस पर विक रह गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर आए थे नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टे नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ तक नहीं रुक पाए। इस वजह से यहाँ पर बायर आना स्टार्ट हुए और बायर इस जगह से आना स्टार्ट हुए थे और इस जगह पर ये कैंडल आकर क्लोज दे गई। तो जब ये बायर भी इस कैंडल को बाय साइड का नहीं बना पाए और सेलर भी इस जगह को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ पर सेलर इस तरीके से रुक नहीं पाए, तो ये सारा का सारा एरिया एम्प्टी एरिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टी आई ज़रूर थी, यहाँ पर रुक कोई भी पार्टी नहीं सकी, तो इस वजह से ये सारा का सारा एरिया एम्प्टी एरिया रहेगा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो आपका एरिया है ये एम्प्टी एरिया है, और ये जो नीचे वाला एरिया है जिस जगह पर इसने अपना लोएस्ट पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये टिप, पूरा एरिया नहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया बाकी एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपको लिख कर भी दे दिया है ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे, और ये आपका एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकता है, जो इसकी टिप है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप देखो तो ये रेड कैंडल जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ से अगर बायर की कैंडल बनती है कुछ इस तरीके की, यानी कि ये सेल साइड की कैंडल के बाद यहाँ से बायर की कैंडल इस जगह से आना स्टार्ट होती है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से ब्रेक कर जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल जो कि इस तरीके से यहाँ से आना स्टार्ट हुई थी और इसी रेजिस्टेंस के अंदर आकर इस तरीके से रिजेक्ट होकर क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट में डाउन साइड के लिए रिवर्स करेगी। रीज़न क्या है कि ये अपने ही कंट्रोलर एरिया के अंदर आकर क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से सेलर आएंगे, और अब ज़रूरी नहीं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इसी लेवल पर आकर रुके इस लाइन पर, ठीक है। ये हो सकता है इस लाइन पर आकर रुक जाए। तो अगर यहाँ पर दोनों सूरत में जिस जगह पर भी आकर रुकेगी और रिजेक्शन अगर मिलती है, अगर नहीं भी मिलती तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे मार्केट में कैंडल रिवर्स करेगी, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूशन की कैंडल नहीं बन सकती। रीज़न यही है कि ये अपने कंट्रोलर एरिया के अंदर आकर रुक चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से रेड कैंडल बनती है और इस लेवल पर आकर रुक जाती है जिस जगह से बायर आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो अगर इस एरिया में आकर रुकी है तो मार्केट में यहाँ से बायर की कैंडल आने के चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस टिप पर बायर बैठे हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ से बाई साइड की कैंडल बनेगी। लेकिन अगर यही कैंडल रेड कैंडल जो कि इस तरीके से बनी हुई है और ये इस यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होती है और इसको इस तरीके से इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, इस तरीके से, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से डाउन बनेगी। क्लियरली समझ आ गई होगी आपको इस तरीके से। और एक और सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है कि रेड कैंडल इस तरीके से ये एम्प्टी एरिया के अंदर आकर इस तरीके से रुक जाती है, ठीक है, लेकिन इस सपोर्ट को टच नहीं किया इसने, तो भी मार्केट में नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए मूव करेगी। रीज़न क्या है, इस सपोर्ट को इसने अभी तक टच नहीं किया था। क्लियर हुआ? अगर तो इसको टच करती तो मार्केट रिवर्स करती, लेकिन ये अपने एम्प्टी एरिया में है, यहाँ पर कोई भी पार्टी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा रिएक्ट नहीं आएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कैंडल मूव करेंगी।
उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एरिया होता है बाई साइड के लिए, कौन सा स्ट्रॉन्गर एरिया होता है सेल साइड के लिए। यानी कि बाई साइड की लोअर विक जो है वो स्ट्रॉन्गर एरिया है बाई साइड के लिए, और सेल साइड की अपर विक जो है वो सेलर के लिए स्ट्रॉन्गर एरिया है, यानी एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर वर्क करेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पर कोई कैंडल अगर आकर क्लोज भी दे देती है उसके सेंटर में, तो मार्केट का नेक्स्ट चांस यही होगा कि वो कंटिन्यूएशन की कैंडल देगी। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि कैंडल के अंदर किस जगह पर सपोर्ट मौजूद है और किस जगह पर रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, और किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल आते हैं कैंडल के बिहाफ पर। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल का स्ट्रॉन्गर एरिया कब होगा। ज़रूरी तो नहीं कि हर कैंडल का एरिया आप मार्क करके बैठो और वो वर्क करे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चंद कैंडल्स बताता हूँ जिसका आपने एरिया मार्क करना है, जो कि स्ट्रॉन्गर एरिया कहलाएगा और एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो उनमें से चंद कैंडल वो ये वाली हैं, यानी कि एक रेड कलर की कैंडल जिसके अपर पॉइंट पर इस तरीके से लॉन्ग विक हो, यानी कि शूटिंग स्टार कह लो आप, जिसकी कैंडल का अपर विक इस तरीके से बड़ा होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर कैंडल होनी चाहिए सेल साइड के लिए। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपका स्ट्रॉन्गर एरिया रहेगा। अगर इसके अंदर कैंडल आकर रुक जाती हैं, यानी कि इसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी। रीज़न उसका यही है कि ये पूरा का पूरा एरिया सेलर के लिए है। अगर इस तरीके से बायर की कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए मूव कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और सिचुएशन आपको बताता चलूं। अगर ये कैंडल इस तरीके से बन चुकी हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कैंडल है और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल गया है। ठीक है, तो मार्केट में ये चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि मार्केट में यहाँ पर कैंडल रिवर्स करेगी। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि आपके पास एक तो इनका कंट्रोलर एरिया था, दूसरा आपको एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल चुका है साथ ही साथ, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल हो। आपके पास एक कैंडल ये होगी सेल साइड की, दूसरी कैंडल होगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी इस तरीके से, और अपर और लोअर विक इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो इसका अपर एरिया आपका एज ए कंट्रोलर एरिया वर्क करेगा। तीसरी कैंडल वो होगी जिसकी इस तरीके से बड़ी बॉडी होगी और इस तरीके से अपर विक हो लोअर विक ना हो। ठीक है, तो इस कैंडल का भी आप इस तरीके से अपर एरिया मार्क कर सकते हो, ये भी एज ए कंट्रोलर एरिया वर्क करेगा, रेजिस्टेंस एरिया वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर पास प्राइस एक्शन से इसके साथ एक और एरिया यानी कि रेजिस्टेंस एरिया साथ में अटैच हो जाता है इन कैंडल के साथ, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वहाँ से रिवर्सल लाजमी आएगा। इसी तरीके से आप बाई साइड की कैंडल बनाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगी कि बाई साइड के लिए कौन सी कैंडल आपने यूज़ करनी है। तो बायर के लिए आपने सबसे पहले एक हैमर कैंडल जिसका नीचे वाला लोअर एरिया इस तरीके से हो, यानी कि लॉन्ग विक हो, तो आपने इसको एज ए कंट्रोलर एरिया विक मार्क करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से बिग बॉडी कैंडल हो और उसकी कैंडल की विक छोटी हो। ठीक है, तो इसने एज ए लोअर एरिया वर्क करना है, तो इसको आप एज ए लोअर एरिया मार्क कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास एक ग्रीन कलर की कैंडल ये मौजूद है जिसकी बॉडी बड़ी है और लोअर विक छोटी है, तो इसका एज ए लोअर एरिया आप मार्क कर सकते हो कंट्रोलर एरिया। तो यहाँ पर जब भी कोई रेड कैंडल आएगी तो वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कैंडल के कंट्रोलर एरिया मार्क करने हैं, जहाँ पर सेलर कंट्रोलर हैं या बायर कंट्रोलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी कंट्रोलर विक कहलाएंगी, कौन सी नहीं, किस जगह पर बायर हैं किस जगह पर नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका है। अब हम समझते हैं कि कोई कैंडल अपनी ही विक के अंदर अगर क्लोज दे देती है तो वो किस तरीके से एक्ट करेगी। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, स्ट्रॉन्गर कैंडल है। ठीक है, बाय साइड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैमर बना है, पिन बार हैमर। इसका ये वाला एरिया अपर एरिया है, ये वाला एरिया लोअर एरिया है। आपको ये तो पता है कि ये वाला इसका स्ट्रॉन्गर एरिया है, यहाँ पर कोई कैंडल आई तो रिवर्स करेगी अप साइड के लिए। लेकिन आपने यहाँ पर अगर देखा कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से छोटी सी कैंडल बनी है और अपना हाई विक क्रॉस नहीं कर पाई और इसी विक के अंदर इस तरीके से क्लोज दे चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव करेगी, यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल की ही विक को ब्रेक नहीं कर पाती तो भी मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने कॉन्फिडेंट होना है कि यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको साथ ही साथ में एक पास्ट प्राइस एक्शन से रेजिस्टेंस और मिल जाता है, यानी कि ये कैंडल बाई साइड की कैंडल के अंदर क्लोज भी हो गई थी और ऊपर से आपको एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल गया,
तो यहाँ से डेफिनेटली सेल साइड के लिए एक कैंडल बनेगी, आप यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो उसको। क्लियर हुआ? अब ये तो था बाय साइड के लिए, इसी तरीके से सेल साइड के लिए भी कैंडल बन सकती है, कोई भी कैंडल हो सकती है, ज़रूरी नहीं यही कैंडल हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक कैंडल है, इसका आपने यहाँ से एक एरिया मार्क किया, लोअर एरिया, जिस जगह पर इसकी विक है, ठीक है। अपर विक तो आपकी कंट्रोलर विक है, ठीक है, इसको आप एज ए कंट्रोलर विक मार्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो लोअर विक थी ये कंट्रोलर विक नहीं थी, ठीक है। लेकिन कंट्रोलर विक ना होने के बावजूद भी अगर ये कैंडल रेड बनी है इस तरीके से और अपनी ही विक को ब्रेक नहीं कर पाई, तो भी यहाँ से बाई साइड के लिए कैंडल का मूव बन सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरीके से यहाँ पर बाई साइड की कैंडल आएगी। लेकिन अगर यहाँ से आपको एक सपोर्ट लेवल साथ में अलाइन होता हुआ मिलेगा तो आप यहाँ से बाय साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, यानी कि रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे विनिंग में मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कोई कंट्रोलर विक होती है, यानी कि जिस जगह पर बायर कंट्रोल्ड होते हैं और किस जगह पर सेलर कंट्रोल्ड होते हैं, कौन सी आपने कैंडल यूज़ करनी है बायर और सेलर के कंट्रोल्ड विक के लिए, और किस तरीके से अगर कोई कैंडल अपने ही विक के अंदर क्लोज दे देती है तो वो किस तरीके से मार्केट में रिवर्स करेगी। तो इसको थोड़ा सा एक चार्ट बनाया हुआ है, उसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगी कि किस तरीके से मार्केट में कैंडल्स चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट रेड कैंडल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसका आपने लोअर विक इस तरीके से मार्क किया था, जिसको एक रेड कैंडल ने ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से डाउन के लिए जाएगी, रीजन क्या है, इसने अपना ही विक ब्रेक भी किया है और नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए आपकी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखो तो ये रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था, इसने इसको इस तरीके से स्वीप किया है, ये आगे चल के बताऊंगा स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आगे आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो इस कैंडल ने इसको स्वीप किया, ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। स्वीप को छोड़ दो, यही समझो कि इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यानी कि ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर ये नीचे क्लोज हो जाती ब्रेक करके तो नेक्स्ट कैंडल भी डाउन चली जाती, ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई, और ब्रेक ना करने की सूरत में यहाँ पर इसने अपसाइड की तरफ मूव लिया है, ठीक है। जब ये अपसाइड की तरफ मूव लेगी और बाय साइड की कैंडल क्लोज दे देगी तो अब इसका ये टारगेट जो नीचे वाला था, अब इसका टारगेट हाईएस्ट विक होगा ये वाला। अब मार्केट में ये ग्रीन कलर की कैंडल अगर इसका ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज देती है तो नेक्स्ट कैंडल बाय साइड की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखो तो ये ग्रीन कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की ही कैंडल इसका ब्रेक नहीं कर पाई हाई, ठीक है, यानी कि अपनी ही कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका ये आपने विक मार्क किया था, ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी लेकिन इसने अपनी ही कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया और ऊपर विक लगाकर नीचे क्लोजिंग दे गई इसी की विक के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा और ग्रीन कलर की कैंडल अपनी ही विक के अंदर क्लोजिंग दे, समझने की कोशिश करना, दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है यानी कि बैक टू बैक डाउन साइड की कैंडल आ रही है और ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कलर की भी कैंडल ग्रीन ही बने लेकिन अपनी ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक ना कर पाए और उसी के अंदर क्लोज दे दे, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेड कैंडल ने आपने देखना है कि इसका लो ब्रेक किया, अगर इसने इसका लो ब्रेक किया है और नीचे क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या होगा, इसका लो, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी है इसका लो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट टारगेट मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। मार्केट में इसको इसने ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दी तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसका ये वाला लो। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी और नीचे क्लोजिंग दे तो मार्केट नेक्स्ट डाउन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मार्केट वर्क कर रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट आने की वजह से मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट जब इसको स्वीप करके यानी कि इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाई, ठीक है। तो इसके नीचे जब क्लोज नहीं दे पाई तो मार्केट क्या करेगी, बाय साइड की कैंडल बना देगी और इस तरीके से कैंडल बन चुकी है आपके सामने, ठीक है। ये किसी सपोर्ट की वजह से भी बन सकती है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो आपका जो टारगेट ये वाला था, अब आपका टारगेट जो है वो ये वाला हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में बाय साइड की कैंडल आई, बाय साइड की कैंडल ने इस बायर की कैंडल को ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग भी दे चुके, यानी कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। डाउन ट्रेंड में बायर का स्ट्रॉन्ग होना मतलब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, ये इंडिकेशन मिलती है आपको। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पर देखा कि इसका हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है, यानी कि अब इसने इसका हाई ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अब इसका टारगेट क्या है, ये वाला हाई।
अब यहाँ पर ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, मार्केट अप साइड नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके आप देखो तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कलर की कैंडल आई, लेकिन इसी वीक के अंदर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल रिवर्स। ठीक है, रीजन क्या है, ये अपनी ही वीक को ब्रेक नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी, इसका इसने लो ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोजिंग भी दे गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखो इसका टारगेट क्या है, ये वाली वीक। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली वीक ब्रेक होनी चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग भी मिलनी चाहिए। ये इसने वीक ब्रेक की लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करेगी, अपसाइड के लिए मूव कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो ये कैंडल ने इसके हाई पे क्लोजिंग दी है, यानी हाई भी ब्रेक किया, ऊपर क्लोज भी हो चुकी। अब नेक्स्ट टारगेट ये वाला है, मार्केट में फिर से हाई ब्रेक हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला। अब यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे गई। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, ये वाला। मार्केट ने इसके ऊपर आने की कोशिश तक नहीं की और मार्केट यहाँ पर ग्रीन कलर की बजाय रेड कैंडल बना चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर वीक हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला लो। अब यहाँ पर आप देखो तो सेलर ने इसका लो भी ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला हाई। अब यहाँ पर ये देखो जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर इस साइड पर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करने की सोचोगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कैंडल को प्रेडिक्ट किया जाता है, नेक्स्ट कैंडल कौन सा मूव देने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैंडल किस तरीके से अपनी ही विक के अंदर क्लोजिंग देती हैं, और अगर कोई स्ट्रॉन्गर विक बन जाती है जिसको कंट्रोलर एरिया विक भी कहते हैं, तो अगर उसके अंदर क्लोजिंग देगी तो किस तरीके से रिवर्स करेगी। तो ये सारा का सारा आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल चुकी होगी कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।